तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वाली वीडियो में हम हिमालयन रिवर्स पढ़ने वाले हैं। ड्रेनेज चैप्टर का चैप्टर 3 है हमारे जियोग्राफी क्लास 9th का। तो आप लोग क्लास 9th में आ गए हैं, आप लोग ड्रेनेज पढ़ रहे थे। आपने पिछली वीडियो देखी नहीं देखी, कहीं और से देखी होगी, उसमें आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा कि क्या होता है ड्रेनेज। उसके लास्ट टॉपिक में आपने ये पढ़ा होगा कि जो रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है वो दो पार्ट्स में ब्रॉडली डिवाइड हो जाती है, एक हिमालयन रिवर, एक पेनिनसुलर रिवर। फिर हमने हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर को डिफ्रेंशिएट किया कि हिमालयन रिवर क्या होती है। ये रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो माउंटेनियस एरिया से आ रही है, पेनिनसुलर वो है जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है। फिर हमने उनमें डिफरेंस देखा कि हिमालयन रिवर पेरिनेनियल होती है, यानी कि यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर वाटर होता है। थ्रू आउट द ईयर वाटर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर ऑलवेज एक्टिव रहता है, क्योंकि इन रिवर्स का जो वाटर सोर्स है, यानी कि जहाँ से इन्हें वाटर मिल रहा है वो दो सोर्स है। जबकि पेनिनसुलर रिवर का हमने देखा था कि एक ही सोर्स था, दैट इज रेन। यानी कि पेनिनसुलर रिवर नदियों को केवल जो उनका पानी है वो बारिश से ही मिलता था। जबकि हिमालयन रिवर का जो पानी है रिवरों को वो दो चीज़ों से मिल जाता था, ग्लेशियर और पानी, रिवर, रेन। इसी की वजह से यहाँ ये पेरिनियल है, यानी कि यहाँ हमेशा डबाडब पानी भरा रहता है। वही पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो वहाँ कभी पानी नहीं भरा रहता। तो पेनिनसुलर नई बात को साइड रखते हैं और हिमालयन रिवर पे फोकस करते हैं। क्या होता है हिमालयन रिवर? हमने देखा जो रिवर हिमालयन एरिया से ओरिजिनेट हो रही है उसे हम कह देंगे हिमालयन रिवर कह देंगे। हिमालयन रिवर हम ब्रॉडली 3 रिवर्स की बात करेंगे इसमें, इंदस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, या फिर कह दीजिए इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। सबसे पहले इंदस को देख लेते हैं। इंदस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अब ओरिजिनेट होने का मतलब ये कि कहाँ से निकलती है। जैसे कि आप स्कूल जाते हो तो आप कहाँ से ओरिजिनेट होते हो, यानी कि स्कूल जाते टाइम आप कहाँ से निकलते हो, आपका इनिशियल पॉइंट क्या है। तो इंडस का जो इनिशियल पॉइंट है वो तिब्बत में आता है। तिब्बत कहाँ है? तिब्बत चाइना में ही है। पहले तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, लेकिन चाइना ने उसे 1940 और 1950 के बीच में ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री से कनेक्ट करा दिया, ठीक। तो तिब्बत से आता है, तिब्बत से ये आता है। तिब्बत में कहाँ से? तिब्बत में ये मानसरोवर एक लेक है, मानसरोवर लेक के पास से ही ये आता है, ठीक है। तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। ब्रह्मपुत्रा भी तिब्बत से ही ओरिजिनेट होता है। तो तिब्बत से हमारी इंदस नदी निकलती है, निकल रही है तो देखते निकलते वो जम्मू कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, यानी कि लद्दाख यूनियन टेरेटरी में हमारे एंटर कर जाती है। अब हमारे इंडिया में भी इंदस के काफ़ी सारे ट्रिब्यूटरी हैं। पाकिस्तान वाले तो हैं ही, लेकिन इंडिया के जो है वो इंडिया की कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे कि जास्कर, नुब्रा, हुंजा, सायोक। ये सब याद रख लीजिए कि ये इंडिया की भी कुछ ट्रिब्यूटरी है, आ जाया करता है। इसको आप कैसे याद करेंगे? आप किसी ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि संज कोई ट्रिक हो सकता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इंडियन ट्रिब्यूटरीज ये हैं। आप ट्रिब्यूटरी तो समझ रहे हैं ना, वो नैरो चैनल जो बाद में अपना पानी कंट्रीब्यूट कर देती है मेन चैनल में, यानी कि नैरो चैनल्स एक मेन रिवर में आपस में कनेक्ट हो जाए तो वो नैरो चैनल उस मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी होंगी। तो इसी तरह हमारे इंदस की भी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरी इंडिया में है, ठीक है। इंडिया में है तो है। पाकिस्तान में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तो पाकिस्तान में है हमारा, क्या बोलते हैं, ये क्या लिखा है मैंने, झेलम, सतलेज, चनाब, रावी, सतलेज, ये क्या लिख दिया मैंने? हाँ, अरे मैं एकदम पागल हूँ।
इंडस रिवर ही तो लिखा है। इंडस रिवर ऐसे ऐसे जा रही है, देखिए तिब्बत से जा रही है, लद्दाख में एंटर की। लद्दाख में एंटर करने के बाद वो अटोक के रास्ते बल्तिस्तान गिलगिट, बल्तिस्तान और गिलगिट के बाद वो आ जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इंडस रिवर, ये देखिए इंडस रिवर जा रही है। इसके अलग अलग ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे कि झेलम की बात करें, चेनाब की बात करें, रावी की बात करें, सतलज, ये सब उसकी ट्रिब्यूटरी हैं, जो कि मीथेन कोट, कहाँ पर, मीथेन कोट में, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में है, मीथेन कोट में जाके मिल जाती है। फिर यहाँ से ये एक सिंगल रिवर बहती है, जो कि अरेबियन सी में बाद में अपना पानी डिपॉजिट कर देती है। अरेबियन सी, या फिर आप कह सकते हैं ईस्ट ऑफ कराची, ये कराची है, तो कराची का ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, तो कराची के ईस्ट में ये डिपॉजिट हो जाता है। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब कुछ इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि जेंटल इसका स्लोप होता है। जेंटल स्लोप का मतलब क्या? जेंटल स्लोप का मतलब ये कि इसका स्लोप ऐसा नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ एक ऐसा स्लोप है और एक कहता हूँ मैं ऐसा जेंटल। जेंटल मतलब कम झुका हुआ स्लोप, ज़्यादा झुका हुआ स्लोप में कम चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रीटी हुई। ट्रीटी क्या होता है? ट्रीटी होता है दो देशों के बीच में समझौता, एक एग्रीमेंट। जैसे कि मेरे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ कि मेरी आप सारी वीडियो देखोगे लेकिन 50% देख सकते हो या फिर 2x के, जैसे स्लोप ज़्यादा रहेगा तो अब आपके और मेरे के बीच में एग्रीमेंट हुआ। अगर आप स्लोप कम रहेगा तो बोलोगे कमेंट में करके हम आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, तो मैं फटाक से एग्रीमेंट दिखाऊंगा और आपको देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखोगे तो मैं कोर्ट में जाके क्या बोलते हैं फाइल दर्ज, क्या बोलते हैं केस कर दूंगा कि देखिए ये एग्रीमेंट कराया गया था और ये हमारी वीडियो नहीं लेंथ होती है। अब आप क्या करोगे? तो ट्रीटी से क्या होता है ना, हमारा हिस्ट्री का क्या धोखाधड़ी नहीं हो पाता। जैसे हवा में बात होगा तो धोखाधड़ी होगा। बहुत ही ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी में कुछ नहीं था, ट्रीटी में ये था कि 20% वाटर जो है वो इंडिया यूज करेगा, किसका? इंडस रिवर का, और 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा इंडस रिवर का। क्यों ये ट्रीटी की गई थी? ये ट्रीटी इसलिए की गई थी, क्यों आखिर इंडिया 20% वाटर यूज़ करेगा, क्यों वो 80% नहीं करेगा, या फिर क्यों वो 100% नहीं करेगा? क्योंकि 1/3 इंडस का वाटर ही इंडिया में प्रेजेंट है। सिंपल रीज़न है। अब आइए गंगा रिवर सिस्टम देखते हैं। गंगा रिवर सिस्टम, हमारा किंग आ चुका है। गंगा क्या है? गंगा, गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होता है डिस्कस करते हैं। गंगा पहले गंगा नहीं है, गंगा आता है भागीरथी से। जी हाँ, गंगा पहले इतना दूर ये भागीरथी रहता है। ये ओरिजिनेट होता है गंगोत्री ग्लेशियर में। जैसा कि मैंने बताया था कि हिमालयन रिवर का जो सोर्स ऑफ वाटर है वो दो चीज़ है, एक कि वो ग्लेशियर से अपना पानी पाता है और दूसरा कि वहाँ बारिश होती है तो वो पानी पाता है। तो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि ग्लेशियर मेल्ट होके गिरते हैं बड़ाम से। अब ग्लेशियर आप ये ढेले जितने बड़े नहीं होते, ये बड़े मात्रा में ग्लेशियर होते हैं, गिरते हैं। यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से, ये गंगोत्री ग्लेशियर है, क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं और इधर से अलकनंदा आती है। तो ये जो गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर निकलती है इसे भागीरथी कहते हैं, और यही भागीरथी हेड वाटर होती है थी। यही भागीरथी हेड वाटर ऑफ कहलाती है गंगा। यानी कि गंगा कब कहलाती है? जब वो देव पराग्य में मिल जाती है। उसके पहले गंगा भागीरथी होती है। भागीरथी आई, इधर से अलकनंदा आई, दोनों मिल गए। कहाँ मिले? देव प्रयाग। जैसा कि इसका नाम है, क्या नाम है? प्रयाग। प्रयाग के मतलब होता है संगम, नदियों का संगम। जैसे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज क्यों पड़ा है? प्रयागराज क्योंकि वहाँ नदियों का संगम हो रहा है, वहाँ गंगा और यमुना नदी मिल रही है, इसलिए प्रयागराज नाम रखा गया।
तो यहाँ मिल जाती है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से यहाँ से अब ये गंगा कहलाने लगेगी। इसके पहले ये गंगा नहीं थी, भागीरथी थी। यहाँ से अब गंगा कहलाने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से आई गंगा गंगा गंगा। गंगा माउंटेन से प्लेन पे कब आती है? गंगा माउंटेन में से आ रही है, तो माउंटेन पे से प्लेन में गंगा हरिद्वार में आती है। हरिद्वार बहुत लोग जाते हैं घूमने। हरिद्वार में गंगा माउंटेन से प्लेन में उतर जाती है। यानी कि ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जब रिवर सीढ़ी से चढ़ते हुए अब ज़मीन पर आ गई। ठीक, हाँ, तो गंगा आती है। उसके पैरेलली एक रिवर जाती है, दैट इज़ कॉल्ड यमुना। यमुना इज़ गोइंग थ्रू द पैरेलली ऑफ अ गंगा एंड यमुना इज़ ऑल्सो ट्रिब्यूटेड बाई ए चंबल विच इज़ एन अ पेनिनसुलर रिवर। यानी कि गंगा की दो टाइप के आप ट्रिब्यूटरी कह सकते हो, एक पेनिनसुलर गंगा ट्रिब्यूटरी, एक हिमालयाज ट्रिब्यूटरी। जैसे कि ये सब हिमालयन ट्रिब्यूटरी है। क्या बोलते हैं इसको, शारदा, घाघरा, गंडक। शारदा तो नहीं, घाघरा। ये घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीनों जो है वो नेपाल से ओरिजिनेट होती है। ठीक, और ये जो है ना, यही तीनों रिवर क्रॉस करती है फ्लड प्लेन्स। हमने पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। हमने पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन वाले एरिया में फ्लड यही तीन रिवर की वजह से आता है, गंगा, गंडक, घाघरा, कोसी। गंडक, घाघरा, कोसी। ठीक है, यमुना मिल जाती है गंगा से प्रयागराज में, विच इज़ अर्लियर कॉल्ड अलाहाबाद। और पेनिनसुला ट्रिब्यूटरी हैं इसके चंबल, बेटवा, सन, और भी हैं। ये मैं केवल मेजर बात कर रहा हूँ। ठीक है, गंगा फ्लो करने लगती है, फ्लो करने दीजिए। तो गंगा जैसे जैसे फ्लो कर रही है, तो गंगा के कुछ पॉइंट है। जैसे गंगा का एक वाटर डिवाइड है। अब वाटर डिवाइड क्या होता है, ये एक ऐसा अपलैंड हो सकता है या फिर माउंटेन हो सकता है जो कि दो ड्रेनेज बेसिनों को डिवाइड कर रहा है। तो अम्बाला किसको किसको डिवाइड करता है, ये इंदस और गंगा को डिवाइड कर देता है। यानी कि ये अम्बाला है, यहाँ से इंदस ओरिजिनेट हुई, यहाँ से गंगा ओरिजिनेट हुई। तो अगर ये अम्बाला नहीं रहता तो ये दोनों आपस में सड़ जाती, लेकिन इस अम्बाला ने एक वाटर डिवाइड क्रिएट कर दिया बिटवीन द इंदस एंड गंगा। ठीक, यहाँ तक सब कुछ सही है। अब ये गंगा जा रही है। अब क्या होता है ना, गंगा डिस्ट्रीब्यूटरी भी करती है। डिस्ट्रीब्यूटरी जब रिवर बाइफरसिकेट कर देती है, यानी कि यहाँ से जो है वो रिवर टूट जाती है और इधर चले जाती है, तो ये रिवर आ जाती है, ये हुगली हो जाती है, जो कि फरक्का तक जाती है, टिल फरक्का। फरक्का कहाँ है? फरक्का वेस्ट बंगाल। यानी कि तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अ गंगा, नहीं, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अ गंगा इज फरक्का विच इज इन वेस्ट बंगाल, and the other main river is bifurcated into the Bangladesh and it was emerged by a Brahmaputra। यानी कि ये जो बाइफरसिकेट की, यानी कि गंगा से जा रही थी, एक तो चली गई फरक्का में हुगली वाली, और एक यहाँ से आ गई भागीरथी। यहाँ तक ही ये गंगा थी। गंगे के बाद ये हुगली और भागीरथी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। भागीरथी ब्रह्मपुत्रा से मिल गई और ब्रह्मपुत्रा केवल यहीं तक था और भागीरथी यहीं तक था। दोनों मिल के एक अलग रिवर बनाए, दैट इज कॉल्ड मेघना। और मेघना फिर क्या करता है, आपको पता है? मेघना दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। एज वी ऑल नो कि गंगा 25 किलोमीटर लेंथ कवर कर रही है, तो ये बहुत सारा डिपॉजिट कवर कर रही है। और अगर ये बहुत सारा डिपॉजिट कवर करेगी, कंटेन करेगी,
तो ये बड़ाम से ले जाकर कोस्ट लाइन पे सारे डिपॉजिटों को डिपॉजिट कर देगी। तो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट करती है ये अपने एलिवल डिपॉजिट्स को इन बे ऑफ बंगाल कोस्ट। दैट इज़ वाई द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा वॉज फॉर्म बिट फॉर द, मतलब जो सबसे बड़ा योगदान है सुंदरबन डेल्टा के फॉर्म होने का वो गंगा का है, सिंपल बात। तो इस तरह हमने गंगा को देख लिया। गंगा क्या है, 25 किलोमीटर का है, हर 6 किलोमीटर पे ये 1 मीटर झुकता है, यानी कि इसका स्लोप ऐसा है कि ऐसे कह सकते हैं 6 किलोमीटर है, तो यहाँ अगर 50 मीटर हाइट थी स्लोप की तो यहाँ 49 मीटर हो गई। फिर 6 किलोमीटर कवर करेगा, फिर यहाँ अगर 49 मीटर हाइट थी स्लोप की तो यहाँ 48 हो गई, यानी कि हर 6 किलोमीटर पे 1 मीटर का स्लोप इसका डाउन होता है। तो यही सब कारण है कि स्लोप काफ़ी जेंटल है, इसीलिए डेवलप करता है लार्ज मेंड्योर्स। ऐसा कि पता है कि जब रिवर फैल के जाएगी, एकदम स्लोली जाएगी, तो ये मेंड्योर डेवलप करती है, फिर ये मेंड्योर ऑक्सबो लेक्स बन जाती है। तो इस तरह हमने गंगा रिवर सिस्टम देख लिया। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम देखेंगे। ये देख लेते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम क्या है? ये ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, इसे आइए पढ़ते हैं। हमने इंडस रिवर सिस्टम देख लिया, हमने गंगा रिवर सिस्टम देख लिया, अब ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा का वही, हमने इंडस को देखा कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, हमने गंगा को देखा वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो हम ब्रह्मपुत्रा को भी देखेंगे कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। तो ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो मैंने इंडस रिवर सिस्टम में बताया कि ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होता है तिब्बत में, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। ये मानसरोवर लेक है, इसके ईस्ट में, थोड़ा और ऊपर होगा, यहाँ हुआ, इसके ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा रिवर ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट हो गया। अब इसे टिसांगपो बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा हमारे इंडिया में बोलते हैं, टिसांगपो चाइना में बोलते हैं, मतलब इस ब्रह्मपुत्रा के अलग अलग नाम है। जैसे कि बांग्लादेश में से जमुना बोलते हैं, तो टिसांगपो हमारी जा रही है, मतलब ब्रह्मपुत्रा हमारा जा रहा है। ब्रह्मपुत्रा को चाइना में टिसांगपो बोलते हैं और कुछ नहीं। इसके बाद नमचा बरवा, नमचा बरवा में करीब करीब 7,757 मीटर कवर करने के बाद ये खतरनाक वाला यू टर्न ले लेती है। यू टर्न लेते होंगे आप अपाची चलाते समय, तो खतरनाक वाला यू टर्न लेती है और एंटर कर जाती है हमारे एपी में। एपी को नहीं जानते, अरुणाचल प्रदेश को तो जानते होंगे। अरुणाचल प्रदेश में इसे हम दिहांग कहते हैं। इसके 2 ट्रिब्यूटरी होते हैं, एक होता है दाइबंग, एक लिख देता हूं साइड में, इसके 2 ट्रिब्यूटरी होते हैं, दाइबंग और एक लोहित। दाइबंग और लोहित, ये 2 इसके ट्रिब्यूटरी होते हैं। किसके? ब्रह्मपुत्रा के। ट्रिब्यूटरी नहीं जानते, जानना चाहिए। अब इसके 2 ट्रिब्यूटरी हो गए, अब एंटर कर जाता है हमारे ब्रह्मपुत्रा। हाँ, एक चीज मैं बताना क्यों भूल रहा हूँ, ब्रह्मपुत्रा काफी नैरो होता है, यानी कि काफी पतला होता है, इसमें काफी कम पानी होता है जब ये चाइना में होता है। क्यों? क्योंकि चाइना चाइना में ठंडा मौसम रहता है। As we all know, mountainous side is always be a cold climate. There's always be a cold weather, not climate. तो वहाँ हमेशा कोल्ड क्लाइमेट रहता है। और कोल्ड क्लाइमेट में पानी कैसे ज्यादा आएगा? तो ठंडी में गर्मी पड़ेगा रे बाबा, और गर्मी नहीं पड़ेगा तो ग्लेशियर कैसे पिघलेगा बाबा? सिंपल बात करना बाबा। तो मैंने सिंपल बात कर दी। तो यहाँ कोल्ड क्लाइमेट की वजह से इसका जो ब्रह्मपुत्रा का चैनल होता है वो भी काफी नैरोअर होता है, इसमें काफी कम पानी रहता है। लेकिन दरबार उठे तो जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारता है, ये पूरे दबंग के साथ आता है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, as we all know, the पूर्वांचल side is always there is so much of rain। और मेरी अंग्रेजी थोड़ी खराब है, मतलब यहाँ बारिश काफी ज्यादा होती है ना हमारे इंडिया के पूर्वांचल साइड। पूर्वांचल नहीं जानते? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम, सिक्किम, नमामि नहीं, नमामि, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब जो है इधर बहुत बारिश होती है। बहुत बारिश होने की वजह से जैसे एंट्री मारता है तो ये इतना था तो ये इतना हो जाएगा। इसमें यहाँ 10 लीटर पानी था, 50 लीटर पानी हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक, जब ये एंट्री मारता है हमारे इंडिया में, तब इसका जो लेंथ है, जो ब्रेड्थ है, जो डेप्थ है, जो कीचड़ ज्यादा कलेक्ट करने की पावर है, यानी कि सिल्ट को भी ये काफी ज्यादा कलेक्ट करता है। इसीलिए तो
पता है ना, किंग ऑफ ऑल डेल्टा सुंदरबन। तो ये जमुना ही कहला जाता है, कहने दीजिए, ये जमुना कहलाएगा। इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ भैया इंडस से भी ज्यादा हमारे किताब उताब में दी नहीं है इसकी लेंथ। और क्या, और इसके बारे में कुछ बताने लायक है क्या? और इसके बारे में क्या बताएं, ये बहुत ही खतरनाक रिवर है। और ये रिवर एज वी ऑल नो बरसात होने की वजह से ओवरफ्लो भी हो जाती है। रिवर काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाती है। ओवरफ्लो होने की वजह से क्या होगा, अगर हमारी रिवर ओवरफ्लो होगी तो बाढ़ आएगी। बाढ़ आने से क्या होता है, आपके वहाँ कभी बाढ़ आई है? बाढ़ आई है तो मत पूछिए क्या होता है, अगर नहीं आई तो बताता हूँ क्या होता है। किल्लत मच जाती है भैया, कुछ समझ में नहीं आता। चारों तरफ पानी रहता, वो भी गंदा वाला, स्विमिंग पूल वाला रहता, तो उसमें डुबकी भी लगा लेते। हाँ, तो मैं बता रहा था कि बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ आ जाने से क्या, बाढ़ आने के साथ 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 एक बात और, असम में भैया एक बहुत बड़ा रिवर राइन बनाती है। अभी रिवर राइन कौन चिड़िया का नाम है, तो पूरा नाम तो बोलने दीजिए, रिवर राइन आइलैंड। अब आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा ये आइलैंड वाइलैंड है कोई। आइलैंड, रिवर राइन आइलैंड क्या होता है? ऐसा आइलैंड जो कि रिवर के द्वारा बनाया गया है, उसे हम रिवर राइन आइलैंड कह देंगे। ये रिवर बह रही थी, रिवर की स्पीड काफी स्लो हो गई, मान लीजिए इतनी स्पीड थी, तो ऐसे ऐसे चलने लगी। अब रिवर की स्पीड स्लो होगी तो ये सिल्ट जो है, सिल्ट डिपॉजिट करती है। सिल्ट नहीं समझ रहे भैया, कीचड़, कीचड़ डिपॉजिट करती है, करती है करती है करती है करती है करती है करती 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 और ये एक टापू बना देती है। अभी टप्पू क्या करेगा, ये तो डिस्ट्रीब्यूटर कर देता है। हाँ, ऐसे रिवर बह रही थी, यहाँ टप्पू बन गया, तो रिवर यहाँ से निकल जाएगी, रिवर यहाँ से निकल जाएंगे, टापू इसके बीच में एक ब्रेक लगा देगा, तो हाँ, टापू से डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा, नहीं दुनिया का था, इंडिया का भी मान लेते हैं, देखते हैं दुनिया का है कि इंडिया का। रुकिए देख के आता हूँ। हाँ, तो मजोली, मजोली दुनिया का है भाई, इंडिया का नहीं। मजोली नाम का एक रिवर राइन है जो कि ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया जाता है इन आसाम में, यानी आसाम में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर के द्वारा फाउंड किया गया रिवर राइन आइलैंड है। हाँ, फैक्ट पता चलिए, सब कुछ पता चल गया। हाँ, सब कुछ क्लियर है। हाँ, ब्रह्मपुत्र की लेंथ सब कुछ क्लियर है। हाँ 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 हाँ, मेन पॉइंट तो हम पढ़ा ही नहीं रहे, थोड़ा पूछ लेने दीजिए। देखिए, हमने जैसा कि देखा, गंगा जाती है फरक्का में, चली जाती है फरक्का में, ठीक है, चले जाने दीजिए फरक्का में। फरक्का में गई और एक बाइफरसुपेट हो जाती है भागीरथी। क्या हो जाती है? भागीरथी, जो भी नाम हो, भागीरथी यही नाम होगा शायद से। भागीरथी ब्रह्मपुत्रा से मिली थी, मिल जाने दीजिए। अब यहाँ से मेघना रिवर बनी। अब बिकॉज आपको गंगा की भी पावर पता चल चुकी है, आपको ब्रह्मपुत्रा की भी पावर पता चल चुकी है। अगर दो शेर एक साथ आ जाए तो बब्बर शेर नहीं कहलाएंगे, तो ये दो शेर थे, एक साथ मिलके बब्बर शेर बन गए। यही बब्बर शेर का बब्बर वाला डेल्टा बनता है, बिल्कुल सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग, वर्ल्ड का सबसे तेजी रफ्तार से ग्रो करने वाला, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। क्यों इसका नाम सुंदर रख दिया? क्या तारक मेहता के सुंदर वाले से इसका नाम सुंदर पड़ा है? नहीं, सुंदरी ट्री, एक सुंदरी ट्री पाई जाती है इस रीजन में। क्या पाई जाती है? सुंदरी, विश्व सुंदरी ट्री पाई जाती है, ठीक। इसी की वजह से सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर नाम तो सुना ही होगा, काफी शाही टाइगर है। इस तरह हमने ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को देख लिया। हमने हिमालयन रिवर्स को कवर कर लिया। हमने क्या क्या देखा? इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा तीनों हिमालयन रीजन से आ रही हैं, तिब्बत से 2 आ रही हैं, एक गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है, जेंटल स्लोप है, लेंथ काफी ज्यादा है, पेनिनसुला रिवर से पेरिनीलियन है, वाटर काफी ज्यादा है, डेल्टा बना रही है। सब कुछ देख लिया। उसकी ट्रिब्यूटरी क्या क्या है, पाकिस्तानी, इंडियन ट्रिब्यूटरी एंड ऑल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।